एक चीज़ सर ये बताइए कि आप जो बता रहे हैं, हर समस्या की एक कहीं न कहीं जड़ होती है। ये जो कन्वर्जन लॉबी है, जिस तेज़ी से पंजाब में फैली है पिछले कुछ वर्षों में, आपको क्या लगता है उसकी मूल वजह क्या है? कंट्रोल्स हैं हुँ, एंड लैक ऑफ कंट्रोल है। लैक ऑफ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल बाय जिहादीज। आज अगर वहाँ पर कोई इतना ज़ोर से बोल दे, ये सब कुछ जानते हुए ड्रग्स चल रही हैं और हम एक्शन ले या ना ले, बट लेते हुए दिख नहीं रहे, तो सब आपने सबका मोराल बूस्ट किया है। आप क्या ये काम हुँ, पाकिस्तान में कर सकते हैं? वो आपको गोलियों से भून देंगे। आप एक मंदिर बना के दिखा दीजिए वहाँ पर, देखिए क्या करते हैं। वो कट्टर हैं। आप उनकी इस बात को समझिए। वो गलत है, ये सही है, बट उनकी पैदाइश ही जिहादी बन के हुई है। ओके, वो उनका जो आर्मी चीफ है मुल्ला असीम मुनीर, हुँ, वो ऐसे करके खड़ा हो जाता है हुँ, कि पूरे मेडल यहाँ पर छाती पे टंगे हुए हैं, वो लूडो खेल के जो इनाम जीते हुए हैं, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं इस्लाम के नाम पर। ये जो प्रकृति है, ये हम हिंदू सिखों में नहीं है। हमें क्या, ये जो हमें क्या का जो है ना, वो प्रधानमंत्री करेंगे। तो प्रधानमंत्री क्या क्या करेंगे, यू नो। प्रधानमंत्री की रीच एक लिमिट है, हुँ, कर्नाटका में नहीं है। वहाँ पर अलग ही कानून चल रहा है, वेस्ट बंगाल में अलग ही कानून चल रहा है। हम शरिया के नीचे आ चुके हैं इस देश में। ये मेरा दावा है आप सबके सामने कि हम हर एक व्यक्ति, हर हिंदू सिख शरिया लॉ के नीचे है, हलाल के हुँ, माध्यम से। और हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। हमें झिझक होती है कि वो जी वो कर लेंगे, अमित शाह जी कर देंगे। अमित शाह जी ने कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने 370 हटाई। और वो जब हटाई तो जो जो अमित शाह जी ने किसकी ड्यूटी लगाई थी? मेजर जनरल KJS ढिल्लन की, जो हुँ, लेफ्टिनेंट ढिल्लन, जनरल जी। ढिल्लन की। वो किसी को आंच नहीं आने दी वहाँ पर। तो हम वो 370 हटाते हुए दिखे, वार्निंग दे दिया कि होगा। इसी तरह से पंजाब पर आ जाइए। हुँ, धर्मांतरण एक गुनाह है, उसको गुनाह करार दिया जाना चाहिए। SGPC के इलेक्शंस करा के उसको, उस उन लोगों को जो कि वहाँ पर सिर्फ दीमक की तरह बैठे, हटाइए। एक और बात पूछते हैं आपसे, कैसे बताते हैं हम आपको। हुँ, विंटर वाली, क्या एक भी FIR है उनके नाम पे पंजाब में? नहीं हुँ, है। या तो बिल्कुल ठीक थे या बहुत ही ज़्यादा ठीक थे। जब वो पंजाब गए, जब वो पंजाब से महाराष्ट्र आए, बॉम्बे में आए, हुँ, AR अंतुले के गेस्ट बन के, तो किसने भेजा था? इंदिरा गांधी ने। हुँ, तो वो तो फिर जब वो ये सब आतंक हुआ, हरिमंदर साहब में गोलियां चली, हुँ, तो किसने चलवाई थी? कांग्रेस ने। हुँ, किसने वो सारा शोल्डर लॉन्च मिसाइल्स वहाँ अंदर बिछाए? हमारी इंटेलिजेंस इतनी फेल नहीं हो सकती कि हम शोल्डर लॉन्च मिसाइल्स डलवा दें, अंदर में भिजवा दें ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम ऑपरेशन ब्लू हुँ, स्टार में। फिर जब लोग वहाँ से पंजाब से खिसक के हुँ, कनाडा और दूसरी जगह में गए, तो उनको पढ़ाया गया पैसे देकर। वो पैसा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के रूट में से गया। हुँ, और उनके साथ में हाथ मिला के उनको बोला कांग्रेस तुम्हारी मदद करेगी। तो जो नई पीढ़ी आई, उनको ये पढ़ा दिया गया कि इसमें RSS शामिल थी, हुँ, जबकि RSS ने जो मदद की है, तब मैं फ़ौज में था, लेफ्टिनेंट था नेवी में, न्यू दिल्ली में छुट्टी पर आया था। हमें बचाने वाले उस वक़्त RSS के वर्कर्स थे। लेकिन समझा ऐसा दिया, और ऐसे खड़े होके वो जामा मामा पहन के बोले सोनियाल करके, और ऊपर से तलवार पकड़ के, और वो जैसे कि यही हैं सिख के सच्चे रूप। बोलते हैं जी RSS ने किया। कांग्रेस का नाम लेते हुए डर लगता है उनको कि इंदिरा गांधी ने क्या किया। फिर उसके बाद में राजीव गांधी आए।
एक पेड़ गिरेगा तो सब होगा। तो जमीन और हिलेगी। क्या हमने उनके खिलाफ में आवाज़ उठाई? एक्चुअली मर्डरर तो राजीव गांधी थे। एक्चुअली मर्डरर जिसने कि 20 लाख हिंदू सिखों का कत्ल कराया एक ही दिन में या एक ही हफ्ते में, वो नेहरू थे। जब उन्होंने डिवीज़न किया और कुछ और आप कुर्सी में ज़्यादा बैठ के शराब पीना ज़्यादा अच्छा समझा। एक्चुअली मर्डरर इंदिरा गांधी थी। इन सबको तो भारत रत्न दिया है आपने। ये भारत रत्न के काबिल थे? तो इतने ज़्यादा झुक गए हैं या डर गए हैं या सहम गए हैं कि हम अपने देखते देखते वी आर कीपिंग आवर आईज वाइड शट। और दैट हर्ट्स अस। जो ट्रू सिख है वो आज भी पंजाब में एक चिंगारी देखना चाहता है। ये अभी भी कंट्रोल में किया जा सकता है। आप इनकी फाइनेंशियल हेल्थ को ड्रॉप करें, कंट्रोल करें। जो ड्रग्स में है ज़ीरो टॉलरेंस में दे आए। ये क्या वजह है कि मजीठियाज के खिलाफ में केस है और वो केस कानून पूरी तरह गया नहीं है अभी तक? वो तो ये तो प्रूव हुआ है ना। ईडी ने उनके ऊपर रेड किया, 6000 शायद कितने करोड़ का है। क्या वजह है कि जो नेता है उसके लिए एक कानून है? वो जो 400 करोड़ लेके एक सिख डीजी पकड़ा गया है उसके खिलाफ में कोई एक्शन दिखता नहीं है, तो लोग भूल जाते हैं।